डिटेल्ड स्टडी करना है अकाउंट्स की तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हमारे चैनल पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं जहाँ पे हम क्लास 11 और 12 की कंप्लीट अकाउंट्स को कवर करते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में अकाउंट्स क्या है और किस तरीके से कौन से रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं अकाउंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग या अकाउंट्स होता क्या है। तो बेसिकली अकाउंटिंग जो है ना वो एक प्रोसेस है जहाँ पे हम एक बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, एक बुक में उनको रिकॉर्ड करते हैं और फिर आगे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के फिगर आउट करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए। क्यों? क्योंकि उससे ही हमें समझ आएगा कि एक साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया या हमें कितना लॉस हुआ। तो हर एक बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फिर अकाउंट्स मेंटेन करती है ताकि उन्हें इजी पड़े और क्लैरिटी रहे कि उनके खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं और उनको कितना पैसा कहाँ से मिल रहा है। तो उस क्लैरिटी को मेंटेन करने के लिए वो अकाउंटिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हैं ताकि वो प्रॉफिट एंड लॉस भी फिगर आउट कर सकें। तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग यहाँ से होता है कि पहले ट्रांजैक्शन को पता करो और फिर उसको नोट डाउन करो। अब ट्रांजैक्शन का पता होना मतलब कि एक बिजनेस क्या खर्चे करता है या फिर उसको कहाँ से कमाई आती है या पैसा आता है, उसको पहले आइडेंटिफाई करो और उसको क्या करो, रिकॉर्ड कर लो एक बुक में। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, आपका जर्नलाइजिंग कहलाता है, जहां पे आप क्या करते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो और उसको एक बुक में रिकॉर्ड कर लेते हो। वो जो पूरा प्रोसेस है दैट इज नोन एज जर्नलाइजिंग, और जिस बुक में आप उसको रिकॉर्ड करते हो दैट इज नोन एज जर्नल, उसको बोलते हैं जर्नल। तो हमें जो है जर्नल एंट्रीज पढ़नी है जहां पे हमें ये सीखने को मिलेगा कि एक बिजनेस जो है कैसे अपने ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करता है। अब हर एक ट्रांजैक्शन जो बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको दो पहलू से देखा जाता है, मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन के एक पार्ट को डेबिट किया जाता है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के एक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। एक ट्रांजैक्शन में जब दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो उन दोनों को इंडिविजुअली हम अकाउंट बोलते हैं और एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अब डेबिट या क्रेडिट का मतलब क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, उसका मीनिंग अकाउंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन में कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व हैं और उनका नेचर क्या है या वो अकाउंट किससे बिलोंग करता है, उसके हिसाब से हम उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो हमें समझ आया कि भाई जर्नल एंट्री जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। डबल एंट्री यानी एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करती है, जिसमें से एक एस्पेक्ट को वो डेबिट कर देती है और दूसरे एस्पेक्ट को वो क्रेडिट कर देती है। अब ये समझने के लिए कि भाई किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, हमें अकाउंट्स की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा अकाउंट किसके अंडर आता है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और बहुत जरूरी है कि आप इस ट्रेडिशनल अप्रोच को सीखो, क्योंकि ये आपको हर चीज का रीजन देता है और हमें एकदम क्लैरिटी रहती है चीजों की, भाई एंट्री किस तरीके से हो रही है। तो गोल्डन रूल्स ये कहता है कि जो अकाउंट्स अलग अलग अकाउंट है या जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं या फिर एंटिटी है या फिर लोग है या जो भी इन्वॉल्व होता है ट्रांजैक्शन में, उसको हम 3 अकाउंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोला उन्होंने पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन इन्वॉल्व होते हैं? पर्सनल अकाउंट में इन्वॉल्व होते हैं आपके पर्सन या इंस्टीट्यूशन। तो कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन अगर कोई ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है तो रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कि पर्सनल अकाउंट के जो लोग हैं, कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन अगर एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है तो जो रिसीव कर रहा होगा, जिसको कुछ मिल रहा होगा, उसको हम डेबिट कर देते हैं और जो गिवर होगा, जो कुछ ट्रांसफर कर रहा होगा या दे रहा होगा, उसको हम
क्रेडिट कर देते हैं। दूसरा अकाउंट आपका होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है आपका? एसेट्स। अब एसेट्स जो होते हैं उनका बाइफिकेशन बहुत सारा है कि बहुत टाइप के एसेट्स हैं, अलग अलग चीजें। पर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में भी इनिशियली समझें कि एसेट्स क्या होते हैं, तो एसेट एक ऐसी चीज है जो बिजनेस को मदद करती है पैसा कमाने में, या फिर बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करती है, तो वो आपका एसेट होता है। जैसे कि अगर बिजनेस एक ऑफिस में रेंट लेके वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो वो ऑफिस क्या है आपका? वो आपका एसेट है। वहीं एक बिजनेस अगर मशीनरी का इस्तेमाल करता है अपने सामान को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो मशीनरी क्या है? आपकी एसेट है। जो सामान बन के तैयार हो रहा है, जिसको वो मार्केट में बेचेगा, वो क्या है? आपका एसेट है। इवन सामान बेच के जो पैसा उसको मिल रहा है, वो भी क्या है? एक एसेट है। तो इससे क्या समझ आया कि इसका रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब है कि जब कोई एसेट बिजनेस के पास आ रहा होगा तो उसको डेबिट कर देंगे, वहीं पे अगर कोई एसेट बिजनेस से जा रहा होगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। जो लास्ट अकाउंट होता है आपका, दैट इज योर नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नॉमिनल में होती क्या क्या चीजें हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में आपका होता है एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। एक एक वर्ड को समझते हैं। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस यानी वो खर्चा जो बिजनेस करता है अपने सामान को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर बेचने के लिए। तो जो भी खर्चा बिजनेस सामान को बेचने के लिए करता है या फिर बनाने के लिए करता है, वो सारे उसके एक्सपेंस हो जाते हैं। फिर लॉसेस, लॉसेस यानी बिजनेस को कोई नुकसान अगर हो गया, जैसे कि सामान जो है चोरी हो गया या सामान गोडाउन में था जल गया या कुछ हो गया, तो ये सब क्या है? आपके नुकसान है। बिजनेस को क्या हो गया? सामान का नुकसान हो गया। नेक्स्ट क्या होता है आपका? इनकम्स। इनकम्स क्या होते हैं? जो सामान बिजनेस बेचता है उससे जो पैसे कमा रहा है, वो क्या हो गया आपका? इनकम। कि उसने कुछ सामान बनाया और मार्केट में जाके बेचा, तो उससे उसको क्या मिला? पैसा। तो वो क्या है? आपका इनकम है। और गेन्स क्या होता है? गेन्स का मतलब होता है कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इनकम या अनएक्सपेक्टेड पैसा जो उनको था ही नहीं कि ये मिलेगा, बट उनको मिल जाता है एक्सीडेंटली, तो वो क्या होगा? आपका गेन्स होगा। जैसे कि कोई उनके पास पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था जिसकी वैल्यू सिर्फ 20,000 रुपए थी, लेकिन जब वो मार्केट में बेचने गए तो उनको 25,000 मिल गए उस फर्नीचर के बदले में। तो ये क्या हो गया? उनका गेन्स हो गया। मतलब एक कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड पैसा जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन उनको मिला, तो वो क्या है? आपका गेन्स हो जाता है। अब इसका रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द expenses and losses, credit all the incomes and gains। तो इससे क्या समझ आया कि भाई कितने भी एक्सपेंसेस या जो भी लॉसेस होता है बिजनेस को, उसको हम डेबिट कर देते हैं, और अगर बिजनेस कुछ इनकम कमा रहा है या फिर उसको कहीं से गेन हो जाता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये जो रूल्स हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन रूल्स के हिसाब से ही हम जर्नल एंट्री को पास करेंगे। और एक और चीज जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जितनी भी एंट्रीज पास की जाती हैं वो सारी की सारी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू किया जाता है, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि ओनर के हिसाब से, ना ही किसी एक्सटर्नल इंसान के हिसाब से। जो भी बिजनेस ने पैसा कमाया, बिजनेस का कितना खर्चा हुआ, बिजनेस को कहां से पैसा मिला, ये सारी चीजें जो हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एंट्रीज को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा। अच्छे से आप याद कर लेना, ताकि क्या होगा कि जर्नल करने में आपको आसानी पड़ेगी। जर्नल कैसे करते हैं, एंट्री पास कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप ये रूल्स जरूर याद कर लीजिएगा। थैंक यू। If you found this video useful, then please do like and subscribe to our channel, and also hit the bell icon so that you can get all the notification, and please do share with your friends. Thank you.